जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द एकेडमी 2.0 पर। मैं हूं कुमार सत्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मास्टर क्लास। इस मास्टर क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, जो कि ये सिंप्लीफिकेशन का आज ये अंतिम क्लास होगा। इस मास्टर क्लास में हम लोग फुल कंसेप्ट और फुल ट्रिक को देखेंगे, क्योंकि ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो या फिर बीपीएससी का एग्जाम हो, इन सब के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अन्य आईबीपीएस वगैरह जो एग्ज़ाम है, इन सब के लिए क्या है, यह महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस क्लास की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। देखें, आपके सामने प्रश्न है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। तो कह रहा है कि 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितने बार उसका निशाना चुका। ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 45। अगर इसको समझना चाहें तो ये कह रहा है कि मान लें कि आपको 2 चांस मिल रहा है, और 2 चांस में अगर आप एक बार सही करेंगे तो 1 रुपये मिलेगा, और अगर जितने बार सही करेंगे आपको उतने रुपये मिलते जाएंगे, यानी हर बार 1 रुपये मिलेंगे। यदि आप गलत करेंगे तो उसके लिए 1 रुपये काट लिए जाएंगे। जैसे मान लें कि आप पहली बार जब निशाना लगाया तो आपका निशाना सही लगा, तो आपको 1 रुपये आपके अकाउंट में जुड़ गया। लेकिन जब दूसरी बार आपने उस पर निशाना लगाया तो निशाना चूक गया, और यहाँ से आपके अकाउंट से 1 रुपये काट लिए गए, तब यहाँ पे आपके जो अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने 100 बार अगर निशाना लगाया होगा और इसे 30 रुपये मिले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका निशाना जो था 30 बार तो एक्यूरेट ये सही था, सही के साथ साथ कह सकते हैं कि 30 बार अधिक उसने सही निशाना लगाया था। अब इस 100 में से अगर 30 को घटा लें तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, और 70 का आधा कर लेंगे। क्यों आधा करेंगे? क्योंकि इसने जितने बार निशाना सही लगाया उतने बार गलत लगाया, और वो कितने बार टोटल हुआ है, 70 बार हुआ है। इसमें से अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 35, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें कि देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें, अगला प्रश्न दिया है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं तथा कुछ बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर और 640 पैर हों तो पूछ रहा है कि मुर्गियां कितनी हैं। यानी एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। अगर इनके कुल सिर 240 है और पैर 640 हो तो पूछ रहा है कि कुल मुर्गियां कितनी हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 80 है, ऑप्शन बी 120 है, ऑप्शन सी 140 है, ऑप्शन डी 160 है। देखें ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे चूंकि जो मुर्गियां हैं तो सिर तो एक ही है, बकरी है तो उसके भी सिर एक ही होंगे, यानी कह सकते हैं कि हम x + y बराबर कितना कर सकते हैं, 240 कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुर्गियां होती हैं, इन मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो यानी 2x हो जाएंगे। बकरियों के 4 पैर होंगे तो ये कितने होंगे, 4y, और बराबर कितना होगा, 640। अगर सब में 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ x + 2y बराबर कितना होगा, 320 होगा। अब इस x + y में चाहे ऐसे कर सकते हैं कि x + 2y बराबर 320 में से x + y को क्या कर लेते हैं, इसमें से घटा लेते हैं। और जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ये x में से x घटेगा, 0 होगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये y होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी 80 होगा। तो यहाँ y का वैल्यू कितना आया है, 80 आया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे x + y बराबर मिल के कितना हुआ है, 240 हुआ है। तो x बराबर कितना होगा, 240 में से अगर 80 को घटा लें तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 160 बचेगा, जो कि इसका क्या होगा, राइट आंसर। यानी उसके पास कुल कितनी मुर्गियाँ होंगी, तो उसके पास 160 मुर्गियाँ होंगी, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई हैं कि प्रत्येक को 7 टॉफियां मिली तथा 14 शेष बची। यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते तो कोई भी टॉफी नहीं बचती। अब पूछ रहा है कि इस समूह में कितने बच्चे थे। ऑप्शन देखें, इसके लिए ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 63 और ऑप्शन डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखें ऐसे सवाल को कैसे हल करना है। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों को कुछ टॉफियाँ बांटी जा रही हैं और प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी बांटी जा रही हैं, 7 टॉफी बांटी जा रही है। हम मान लेते हैं कि ये कुल कितने बचे रहे होंगे, तो कुल x बचे रहे होंगे। प्रत्येक को 7 टॉफी मिल रही है तो 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कुल टॉफी हो जाएगी। अब कह रहा है कि 14 शेष बच जा रही है। कितनी बच रही है, 14 शेष। तो क्या कर सकते हैं, इसमें 14 जोड़ लेंगे। अब कह रहा है कि यदि 2 बच्चे अधिक होते तो ये जो टॉफी है ना, ये बिल्कुल भी नहीं बचती, 0 हो जाती। यानी कह रहा है कि अगर बच्चे x+2 होते तब इनको 7 टॉफी देते तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे एक भी टॉफी नहीं बचता। अब इसको हल करते हैं। यहाँ हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये कितना है 7x, तो ये हो गया 7x + 14 बराबर इधर भी कितना होगा 7x + 14। और देखेंगे तो ये अगर इनको एक तरफ पक्षांतर करें तो ये सभी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू मतलब जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कमी है। इसका मतलब कि इस वैल्यू को अर्थात बच्चों के समूह को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कितने हैं, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 25 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। तो पूछ रहा है कि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। इसके लिए ऑप्शन ए है 8 मीटर, ऑप्शन बी है 9 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर और ऑप्शन डी है 15 मीटर। यानी कह रहा है कि एक ये 225 मीटर लंबी एक रोड के बराबर, यानी इसके एक तरफ 226 पेड़ लगे हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 225 मीटर है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये टोटल कितने पेड़ लगे हैं, 26 पेड़ लगे हैं। अब पूछ रहा है कि अगर ये जो क्रमागत जो 2 पेड़ हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। अगर हम इसके गैप की बात कर लेते हैं तो ये गैप कितना बनेगा, तो यहाँ पे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, यानी इस तरह से करें तो टोटल 25 गैप बनेंगे। यानी 26 में से 1 को घटा लेंगे तो कितना होगा, 25 गैप बनेंगे। अब इस 25 से 225 में जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, तो 25 नवा 225 हो जाता है। यानी 2 पेड़ों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 9 मीटर होगी। अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए, खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। ऑप्शन दिया है 20, 22, 49 और 29 और 45। देखें ऐसे सवाल को कैसे करना है। यहाँ पे अगर कह रहा है कि एक पंक्ति में या एक कतार में कितने बच्चे खड़े हैं, तो 30 छात्र खड़े हैं। कितने छात्र खड़े हैं, 30 छात्र। और कुल कितनी पंक्तियां बन रही है, 16। तो यहाँ 16 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा किया जाता तब कितनी कतारें बनेंगी। तो प्रत्येक कतार में 24 छात्र खड़े किए जा रहे हैं तो 24 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 8 दूनी 16 होता है, 8 त्रिक 24 होगा। 3 से 30 को कटाएंगे 10 बार में, 10 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 होगा। अर्थात कुल कितनी कतारें बनेंगी, तो कुल
20 कतारें बनेंगी, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। ऑप्शन ए है 13 मीटर, ऑप्शन बी है 13.5 मीटर, ऑप्शन सी है 14.5 मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखें ये जो गेंद है एक बार में कितनी दूरी यानी कितनी उछाल करती है, तो 3/4, ठीक है ना। कुल इसकी जब पहली बार ये गिर रही है तो कितनी ऊंचाई से गिर रही है, 32 मीटर से। इसकी ऊंचाई कितनी हो रही है, तो पहली बार जब उछलेगी तो कितनी उछलेगी, 3/4। फिर दूसरी बार उछलेगी तो इसकी 3/4 उछलेगी, और फिर जब तीसरी बार उछलेगी तो इसका भी 3/4 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, हल करेंगे। 4 चौके 16 होगा और 16 दूनी 32, 2 से 4 को कटाएंगे 2 बार में, और तितली के 9 तिरी 27, तो यहाँ पे 27 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी दूरी कितनी ऊंचाई तय करेगी, तो 13.5 मीटर की ऊंचाई ये तय करेगी, जो कि इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। यानी ऑप्शन प्रश्न 6 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, देखें अगला प्रश्न क्या है। देखें यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/2 तथा 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या होगी। यानी इसके बीच की परिमेय संख्या पूछ रखा है, किसके बीच की, तो 1/2 और 3/5 की। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 2/5, ऑप्शन बी है 4/7, ऑप्शन सी है 2/3 और ऑप्शन डी है 1/3। देखें जब इसके बीच की परिमेय संख्या की बात कर रखा है तो अगर यहाँ 1/2 है, अगर इसके वैल्यू की बात करें तो कितना होगा, 0.5 होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3/5 है, इसके अगर भाग करेंगे या कटाएंगे तो कितना आएगा, 0.6 होगा। यानी जो भी वैल्यू होगा, जो भी परिमेय संख्या होगी वो 0.5 और 0.6 के बीच होगी। अब चेक करते हैं कौन इसके बीच आने वाला है। अगर 2/5 की बात करें तो इसको भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, जो कि इससे कम है। 4/7 की बात करें कि 4/7 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ भाग करेंगे तो ये 40 होगा ना, तो ये 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 और यहाँ से 7 हो जाएगा, तो 0.57, और यहाँ पे 2/3 का वैल्यू होगा 0.6, ठीक है ना। जो इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे, तो इससे अधिक हो जाएगा। 1/3 का वैल्यू है 0.33, जो इससे कम है, यानी 1/2 के वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे 5 और 0.5 और 0.6 के बीच का जो वैल्यू है वो कौन है, तो 0.57, अर्थात इसके लिए यार ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, ठीक है ना। इसी तरह के सवाल हमने एक पीछे देखा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बनती हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 45 छात्र खड़ा किए जाएंगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखें यहाँ पे अगर एक पंक्ति में 54 छात्र हैं तो 30 पंक्तियों में कितने छात्र होंगे, तो 30 से गुणा कर लेंगे। और कह रहा है कि एक पंक्ति में 45 बच्चों को अब खड़ा किया जा रहा है तो 45 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। 45 से क्या कर लेंगे, भाग, ठीक है। जब 45 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 9 × 5 = 45 होगा, 9 × 6 = 54 होगा, 5 × 5 और 5 × 30। यहाँ 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36, अर्थात कुल कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, तो कुल 36 पंक्तियाँ बनेंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखें यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 270 है।
इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 107, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन 108 है, ऑप्शन बी 107 है, ऑप्शन सी 110 है और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन ई नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन। ठीक है, अब जब यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या की बात कर रखा है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x-1 होगा, यहाँ पे चाहे ऐसा कर लेते हैं x-2, x-1 और यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x+1 कर सकते हैं, यहाँ पे x+2 कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब का योग ही कितना है, तो इन सब का योग है 270। इन सब का योग कितना है 270। इन सब का योग कितना है 270। यानी यहाँ पे -2 से +2 खत्म हो जाएगा, -1 से +1 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x हुआ, यानी टोटल कितना हुआ 5x बराबर कितना हुआ 270। यानी इसके लिए आप डायरेक्टली जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी अगर 5 क्रमागत संख्या की बात करिएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 5 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आएगा 54। तो ये 54 क्या है, ये बीच की संख्या है। तो दूसरी की बात किया है तो दूसरा कितना संख्या बन जाएगा, इसका 52 हो जाएगा। दूसरा कितना होगा 52 होगा और पांचवा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 56। तो अब इन दोनों का योग की बात कर रखा है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो दोनों का योग होगा 108। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 52 + 56 108 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 300 प्राप्त होता है, तो संख्या कितनी है। किसी संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 620, ऑप्शन सी है 720 और ऑप्शन डी है 500। देखें हम मान लेते हैं कि कोई संख्या यक्ष रही होगी, इसमें से 600 का कितना घटाया जा रहा है 75%, और इस 75% का कितना 2/3 और ये घटाने पर कितना होता है 320 होता है। तो यहाँ पे अगर 75 में 3 से भाग करेंगे तो कितने बार भाग जाएगा 25 बार, और 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्ष -600 गुणते ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 0 0 75% है तो यहाँ पे बटा में 100 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 × 50 हो जाएगा, भाग करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 बराबर कितना है 320 है। ठीक है, 300 इधर लेकर जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा 620, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। जब 357 से भाग दिया गया है तो कितना बचा है 39, और 17 से भाग दिया जाएगा तो कितना बचेगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो 39 है 39 में ही 17 से क्या कर लेना है, भाग करेंगे। 17 से 39 में भाग करेंगे तो 17 दूनी 34 होता है, तो यहाँ पे 5 शेष बचेगा। अर्थात इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखें यहाँ पे अगला सवाल है। कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटि से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो कि सही मान से 150 अधिक था। तो कह रहा है कि वो संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 3/4 माइनस 3/14 बराबर कितना 150। यहाँ पे इसका अगर लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में 4 से भाग करेंगे 7 बार, 7 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 21 होगा, माइनस यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 होगा, बराबर कितना होगा 150 हो जाएगा। इन दोनों को
21 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बटा में कितना होगा 28 बराबर यहाँ पर कितना है 150 है। 15 से 150 घटाएंगे 10 बार में कटेगा, 28 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, सॉरी 280 हो जाएगा, जो कि इसका क्या बनेगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या बनेगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। कह रहा है कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाता है और प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है और इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ, इस टंकी को भरने के लिए, मतलब अगर इसको 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी से भरा जाए तो कितनी बाल्टियाँ लगेंगी। ठीक, जब इससे हल करेंगे तो हल करने का इसका तरीका क्या होगा, तो देखें एक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है, 13.5 लीटर पानी आता है। कुल कितनी बाल्टियाँ लगी हैं 12, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई 13.5 गुणे 12। अब एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है तो 9 से भाग कर लेंगे। अब यहाँ कुल बाल्टियों की संख्या निकल जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो तितली के 9 और 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, चाहे और 3 से इसको कटा लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 4.5 में 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना होगा 20 और 16 2 18, यानी कुल कितनी बाल्टियाँ लगेंगी, कुल 18 बाल्टियाँ लगेंगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या बनेगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखें यहाँ पर प्रश्न है कि अदिति ने 100 पृष्ठों वाले पुस्तक का 3/4 भाग पढ़ा है और अभी कितने पृष्ठ नहीं पढ़े। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 20। देखें एक ये बुक थी और इस बुक का इसने कितना भाग पढ़ा है, तो इस बुक में कुल 100 पृष्ठ थे। कितने पृष्ठ थे, कुल 100 पृष्ठ, इसमें कुल 100 पृष्ठ थे। इसका 3/4 भाग पढ़ा है, तो कितना नहीं पढ़ा है, तो इसमें पढ़ा भाग कितना है 3/4, सॉरी 4/5 भाग है। कितना है 4/5 भाग पढ़ा है, तो जो नहीं पढ़ा गया भाग कितना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा, बटा में ये 5 होगा, यानी 1/5 भाग इसने अब तक नहीं पढ़ा है। तो क्या कर सकते हैं, 100 में 100 का 1/5 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात इसने अब तक 20 पेज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहीं तक ये प्रश्न रहा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप सुझाव दे सकते हैं। ठीक, और तब तक के लिए जय हिंद।